चेन डायरेक्टर बहुत समय पर आए। स्वागत है तियानशेंग में। कृपया मेरा ध्यान रखें। कृपया। हाँ चेन डायरेक्टर, एक छोटी सी बात है जो मैं आपको पहले ही बता दूं। जी कहिए। प्रेसिडेंट से मिलते समय बिल्कुल पास मत जाइएगा। हमारे प्रेसिडेंट बड़े दिलफेंक हैं। उनकी मंगेतर मिस तांगवान के अलावा कोई भी और मादा प्राणी उनके 1 मीटर के अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई पास आ गया तो? पिछली महिला कर्मचारी जो प्रेसिडेंट के 1 मीटर अंदर आई थी, अब तो उसे शौचालय साफ करने भेजा गया। सच कहूँ तो बहुत अजीब है। प्रेसिडेंट नहीं बल्कि मिस तांगवान है। ये शहर में तांगों का बहुत जोर है। तांगवान को नाराज किया तो जीवन भर शौचालय साफ करोगी और नौकरी छोड़ नहीं पाओगी। तो लगता है हमारे प्रेसिडेंट में बहुत आकर्षण है कि मिस तांग इतना सावधान रहती हैं। अभी पता चलेगा, चलो। चेन डायरेक्टर यहाँ आइए। सब, ये है नई सेल्स डायरेक्टर। सब लोग स्वागत करें। नमस्ते। प्रेसिडेंट आ गए। प्रेसिडेंट, ये है नई सेल्स डायरेक्टर चेन याओ याओ। सेल्स डायरेक्टर। हाँ महानिदेशक, ये अध्यक्ष हैं, खुद लाए गए प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हालांकि कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन उनका बायोडाटा मैंने पहले ही आपकी मेज पर रख दिया है। तुम मेरे साथ अंदर आओ। क्या हुआ? महानिदेशक ने पीटा। क्या यह कार्यस्थल चोट है? तुमने बड़ी मशक्कत करके मेरे सामने आई हो। आखिर तुम्हारा क्या मकसद है? उसकी मंगेतर मिस तांगवान के अलावा। जब अब तो मुमकिन नहीं। चुप। मैंने तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनी। खासतौर पर तुमसे वापस जुड़ने आई हूँ। इतने दिन बीत गए, तुम्हें लगता है मैं अब भी वहीं रहूंगा तुम जैसी बेशर्म बड़ों की चाटुकार औरत का इंतजार? कहा था ना कि बहुत देर होगी। तुम अब भी यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर और देर हो जाए तो? कितनी देर? मैं फिर भी इंतजार करूंगा। तियानशिंग का जुर्माना मैं नहीं चुका सकती। अगर शेनजी मुझे नापसंद करते हैं तो मुझे निकाल दीजिए। अगर मिस तांग को पता चल गया तो वह भी नाराज होंगी। याओ याओ दीदी। अरे याओ याओ दीदी, सुनो, डॉक्टर सोंग बहुत बुरा हुआ। याओ याओ दीदी फिर से बीमार पड़ गई। महानिदेशक चेन बहुत बुरा हुआ। निगरानी में पता चला निदेशक चेन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब वह छत पर है। सोम चाचा, हाँ। मेरी माँ का पहला दिन है नई कंपनी में काम करने का। क्या हम जाकर उन्हें परेशान करेंगे? नहीं, हम उन्हें सरप्राइज दे रहे हैं। हाँ। डॉक्टर सोंग, बुरी खबर। याओ याओ दीदी फिर बीमार हो गई। क्या? तू यहाँ चाचा का इंतजार कर, ठीक है? अच्छा। मम्मी बीमार पड़ गई, लेकिन वह 3 साल से बीमार नहीं पड़ी।
कैसे आ गए? तुम मेरे करियर के पहले मरीज हो और सबसे गंभीर मानसिक रोगी थी। मुझे लगा था तुम्हारा ठीक होना एक चमत्कार है। आज यह दौरा क्यों पड़ा? अगर नहीं बताना चाहती, अपना कंधा दे दूं। मुझे पता था इस जहरीली औरत कुछ होगा कैसे। चेन याओ याओ, इतनी जल्दी दूसरा ढूंढ लिया। चेन याओ याओ, तुम सच में कमाल हो। इतनी जल्दी बस सोंगेर शाओ जैसा कोई मिल गया। याओ याओ मेरी दोस्त है, उसने नई नौकरी शुरू की है। मुझे डर है वह ढल नहीं पाएगी, तो देखने आया। कौन? 0। वह सहज नहीं है, तुम आकर देखो तो वह सहज हो जाएगी। बेशक। देख लिया क्या? अब तुम जा सकते हो, हम काम शुरू करने वाले हैं। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। आओ, काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। शुक्रिया। चेन याओ याओ, तुम इतनी बेशर्म हो। जो तुम्हें पैसे दे वही सही है। पैसा? डॉक्टर, डॉक्टर, बच्चे को बचाओ। जल्दी, इमरजेंसी रूम। बेबी, चिंता मत कर, माँ बाद में जरूर बहुत सारे पैसे कमाएगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। किसे पैसे पसंद नहीं? वैसे पसंद है, वैसे पसंद है। तुम कौन हो बदमाश, जो मेरी मम्मी को परेशान करता है? वह तुम्हारी माँ है। वह तुम्हारी माँ है। क्या वो तुम्हारी माँ है? छोड़ो, वह है। मम्मी फिर उसे याद कर रही है। क्या वो मेरे पापा हो सकता है? छोड़ो, हिम्मत है तो मारो, वरना बाद में पछताने पर पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे बच्चे को क्यों छू रहे हो? तुम्हारा बच्चा? यह तुमने किसके साथ पैदा किया? तुम्हें कोई हक नहीं। चेन याओ याओ, तुम मुझे मत बताओ। यह मेरा बच्चा है। शीन जी, आपने गलत समझा। मेरा बच्चा 5 साल का है। आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो 6 साल का हूँ। ये हिंसक पागल सच में मेरे पापा हैं। हमें काम पर जाना है, चलो। हेलो, जाकर मेरे लिए पता करो चेन याओ याओ के बच्चे के बारे में। मम्मी,
तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, क्या अब भी दर्द हो रहा है? मम्मी ठीक है, तुम ठीक हो? असल में वह मम्मी, मुझे पता है तुम हिंसक आदमी से डरती हो कि वह मेरी कस्टडी छीन लेगा। मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं एक गारंटी पत्र लिखूंगा, मैं उससे नाता तोड़ लूंगा। मम्मी, जल्दी देखो, सॉन्ग अंकल ने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। ये हार 90 लाख का है। वाह, पता नहीं किस अमीर ज़ादे ने इसे खरीदा और अंत में यह किस अमीर बहन के गले में पहनेगा। बेटा, यह तोहफा बहुत कीमती है, हम इसे नहीं ले सकते। अरे, और तुम चेन याओ याओ, कुछ ऐसा है जिसे लेने से तुम डरती हो? और तुम चेन याओ याओ, जिस चीज को लेने की तुम में हिम्मत नहीं। तुम हो। बहुत दिनों बाद। अरे बदबूदार गरीब, क्या तू मेरे इस ड्रेस की कीमत चुका सकती है? मिस टैंग, माफ कीजिए, लेकिन आप ही फोन देखते हुए पहले मुझसे टकराएं। अरे मैं टैंगवान, तुम क्या कर रही हो? फिर से एक छात्रा को परेशान कर रही हो। चेन याओ याओ, उसने पहले मेरी स्कर्ट गंदी की। अच्छा, यहाँ तो सीसीटीवी है, चलो टीचर को बताते हैं और सीसीटीवी दिखाते हैं, कैसा रहेगा? बदबूदार औरत बस फालतू में टांग अड़ाती है। चलो छोड़ो, मैं बदकिस्मत हूँ। सोचा नहीं था शेन युहांग आखिरकार मेरा मंगेतर बन गया, और तुम इस हालत पर आ गई हो। सुना है रोंगचेंग में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसे तुम नहीं पा सकती। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। इस बेकार जगह पर मैं रहना भी नहीं चाहती। मैं बस तुमसे कुछ बातें करना चाहती थी। बेटा, यहाँ मम्मी का इंतजार करो, ठीक है? ये बुरी औरत अच्छी नहीं लग रही। क्या मम्मी को कोई तंग करेगा? मैं उस आदमी को ढूंढता हूँ। लगता है यूशिंग को तुमसे कुछ भावनाएं हैं। यह चीज मुझे कभी मिली ही नहीं। यह हार यूशिंग ने नहीं दिया, उसकी दी हुई चीज मैं नहीं लूंगी। चेन याओ याओ, तू मुझे बेवकूफ समझती है। यूशिंग के अलावा कौन इतना बड़ा तोहफा दे सकता है तेरे उन बाहरी आवारा मर्दों पर? कहा तो है मुझे परेशान मत कर। क्या आप अपनी मंगेतरा को संभाल सकते हैं? चेन याओ याओ, तुझे चाहिए? मैंने कहा, यह हार का उससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, मत। मम्मी, चेन याओ याओ, तुम पागल हो। यूशिंग भैया, आप उसे कैसे दे सकते हैं इतना महंगा उपहार? क्या आप उसके लिए अब भी भावनाएं हैं? हार यहाँ है। मेरा उसके प्रति कोई भाव नहीं है। चीज मेरी दी हुई नहीं है, और मैंने कहा था आगे से कोई काम ना हो तो कंपनी मत आना। सेक्रेटरी झाओ, जी। मिस तांग को बाहर ले जाओ। मिस तांग, मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। मैं समझ गई। यूशिंग भैया, चेन याओ याओ, सोंग जिनशु तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, जान की परवाह नहीं एक बेकार हार छीनने के लिए। आज शिनजोंग, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको दखल देने का कोई हक नहीं है।
यह बच्चा कहीं यूशिंग भैया का बच्चा तो नहीं? बच्चे तेरे पापा कौन है? आंटी, तेरे मुंह से बहुत बदबू आती है। क्या कहा? तांग जी, शेन जी नाराज होंगे। एक बच्चा ही तो है, क्या बड़ा बन जाएगा? चेन याओ याओ, लगता है तुझे अभी सबक नहीं मिला, तो मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखा दूंगी। चेन याओ याओ, मुझसे शादी करो। क्या? कई लाख की चीज तुझे झुका देती है? या फिर डर है कि सोंग जिनशु को पता चल जाए तुझे छोड़ देगी? चेन याओ याओ, तू इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? पैर उठाओ। मुझसे मांगो। मुझसे मांगो। मैं मांगती हूँ। शेन जी, आपको शायद पता चल गया होगा, मैं चेयरमैन द्वारा विशेष नियुक्त सेल्स मैनेजर हूँ। अगर आप मेरे प्रति कोई भी अत्यधिक हरकत करते हैं, मैं खुद ही चेयरमैन को आपकी शिकायत करूंगी। और अपनी औरत को संभालें। कृपया शेन जी मेरे कार्यालय से बाहर जाएं। आप अभी तक क्यों नहीं गए? यूशिंग, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, माफ कीजिए। मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा आपसे सगाई। कृपया तांग जी, आगे से फिर अपने आप को मेरी मंगेतर न कहें। वान वान आपकी मंगेतर है, वह अपने आप को मंगेतर क्यों नहीं कह सकती? तांग वान तुम्हारी मंगेतर है, वह खुद को मंगेतर क्यों नहीं कह सकती? शेन चाचा, तुम्हारी कंपनी की बात मैंने सब सुन लिया है। वह चेन याओ याओ, मैंने उसे सेल्स के लिए हायर किया था। उसकी बदनामी है पूरे रोंगचेंग में। ऐसी औरत, तुम उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। मैं उसे शेन परिवार में शादी करने नहीं दूंगा। शेन दादाजी के होते हुए चेन याओ याओ कभी शादी नहीं कर सकती शेन यूशिंग भैया से। शेन चाचा, वह तो बस मौज में था, आप भी उसे मत डांटिए। मैं चेन याओ याओ से शादी नहीं करूंगा। तांग वान की बात करें तो मैं उसके बारे में भी नहीं सोचूंगा। अगर तुम्हारे भाई के पैर अपंग नहीं होते, यह शादी तुम्हारे हिस्से नहीं आती। हाँ, अगर वह अपंग नहीं होता, आप मुझे भी नहीं अपनाते। तुम शेन जी, आप शेन जी के बाहर पले हुए बच्चे हैं। आपकी मां की मौत से पहले शेन जी से संपर्क किया था। तुम्हारी माँ पहले नाइट क्लब में काम करती थी। मैंने भी नहीं सोचा था कि उसने तुम्हें जन्म दिया। चूंकि तुम शेन परिवार के हो, तो चलो, अपना ख्याल रखना। जल्दी चलो, चलो। जब शेन यूशिंग को यह बदमाश लड़का समझा नहीं सकता, तो चेन याओ याओ को खत्म करो। दादाजी, आप किसे ढूंढ रहे? दादाजी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? यह बच्चा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है?
मेरी बचपन की फोटो से थोड़ा मिलता जुलता है। मैं चेन याओ याओ जी को ढूंढ रहा हूँ। मम्मी सब्जी लेने गई हैं। दादाजी आप अंदर आकर बैठिए। अच्छा, दादाजी जूते पहन लीजिए। हाँ। अच्छा, कितना अच्छा बच्चा है। काश ये मेरा पोता होता तो कितना अच्छा होता। दादाजी पानी लीजिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि दादाजी बुरे आदमी हैं? नहीं डरता। मैंने खबरों में दादाजी की तस्वीर देखी थी। आप एक बड़े आदमी हैं। होशियार हो। चेन याओ याओ सच में यूशिंग के बारे में सोच रही है। दादाजी ये मेरे पापा की फोटो है। क्या तुम सच कह रहे हो? सच। पर अफसोस मेरे पापा एक हिंसक आदमी है। वो मुझे और मम्मी को पीटता है तो मैं उसे नहीं मानूंगा। ये बदमाश उसने तुम्हें मारने की हिम्मत की। दादाजी तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाएंगे। दादाजी क्या आप उसे हरा सकते हैं? तुमने आज ही तो कहा था ना, दादाजी तो बड़े आदमी हैं। दादाजी बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे और सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। हाँ। मम्मी हूँ। कैसा है? क्या तुम घर पर अच्छे से रहे? हाँ। तो हाथ धोकर खाना खाओ। चल बच्चा, क्या आज घर में कोई आया था? शिंगचेन, तो यह क्या है? यह तुम और तुम्हारे दादा के बीच का रहस्य है। मम्मी को मत बताना, ठीक है? ठीक है। तो दादाजी को जरूर मेरे और मम्मी के लिए जल्दी से बदला लेना है। हो। नहीं। हाँ डोंग मिंग यांग, आज तुम्हें क्या हो गया? 1.5 घंटे की देरी से आए हो। माफ कीजिए याओ याओ दीदी, मैं बहुत पहले आ गया था। हर समय मालिक के दफ्तर में था। शेन यूशिंग, तुम उसके दफ्तर में क्या कर रहे थे? याओ याओ दीदी, मेरी तरक्की हो गई। शेन साहब ने मुझे मालिक का सहायक बनाया है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? हमें तो कुछ ही दिन हुए हैं। तुम कौन सी तरक्की कर रहे हो? सच है। आइए, यह लो, यह तुम्हारा नया सहायक है। मालिक ने कहा, कंपनी की प्रतिष्ठा साफ करने के लिए तुम्हारे आसपास अगर एक नर मच्छर भी उड़कर आ जाए तो उसे मारना ही पड़ेगा। अरे चेन जी, यह क्या? पुरुषों से साझेदारी की बात कर रही हो? शेन जी, पहले आप। कहाँ जा रही हो? लियू जी से मुलाकात तय है। वह राजी हो गए हैं। एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन करना है। यह अध्यक्ष जी द्वारा निर्दिष्ट महत्वपूर्ण परियोजना है। शेन जी, अगर कुछ काम न हो तो मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आप गाड़ी में इंतजार कर लीजिए। तुमने मुझे सच में ड्राइवर समझ लिया? उम्मीद है शेन जी आप कर्मचारियों के काम में रुकावट न डालें। नमस्ते महोदय। कृपया उस महिला को खिड़की के पास सीट पर बैठा दीजिए। माफ कीजिए महोदय, वह महिला पहले से निजी कक्ष आरक्षित कर चुकी हैं। क्या यह काफी है? काफी है, काफी है, काफी है। अरे अरे लियू जी, अलग कमरा भर गया। चलो यहाँ बैठे।
याओ याओ जी, आप तो और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। आप देखिए, बैठिए, बात करते हैं। याओ याओ, आप बहुत विनम्र हैं। जब तक आप यहाँ हैं, हम जहाँ भी बात करें एक जैसा है। यू भैया, आप भी यहाँ? मैंने अभी पहचाना ही नहीं था। थोड़ी हवा लेने बाहर आया। सूरज पश्चिम से निकल आया, काम के दीवाने को भी आराम मिल गया। अगर कुछ काम नहीं है तो यहाँ से हट जाओ। यू भैया, वो चेन याओ याओ नहीं है, वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ छू रहा है। शेन्यू सिंह, तुम पागल हो? अभी तूने किस हाथ से छुआ? किस हाथ से छुआ? क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे बच्चे। तू कौन है? क्या तू जानता है मैं कौन हूं? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मेरा नाम शेन यू सिंह है। शेन? शेन? शेन जी, तू और मैं पुरानी कोई दुश्मनी नहीं, हाल में कोई दुश्मनी नहीं। तू मुझे क्यों मार रहा है? शेन यू सिंह, तू जानबूझकर मेरे साथ पंगा ले रहा है ना? उसने तुम्हें छुआ। उसने मुझे छुआ तो क्या? मैं खुशी से उसे छूने देती हूँ। उसने मुझे छुआ तो क्या कोई खाल उतरी या मांस गिरा? तुझसे कोई मतलब नहीं। अरे, चेन याओ याओ ने यू भैया को मारा। चेन याओ याओ इस बार खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं लगभग भूल गया, तू जैसी औरत पैसा देने पर कोई भी ले सकता है। याओ याओ, बस छोड़ दो। ये क्या हो गया? लियू जी, ये मामला यूं नहीं छोड़ सकती। आप पुलिस बुलाएं, इस पागल को जेल भिजवाइए। यू सिंह, याओ याओ, असल में मुझे कुछ नहीं हुआ। 2 दिन आराम से ठीक हो जाऊंगा। याओ याओ, तुम बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, मैं पहले अस्पताल जाता हूं। बहुत अच्छी चाल है पीछे हटकर आगे बढ़ने की। अगर उसने उस मोटे को मारा, वह मोटा लियू आज बिल्कुल नहीं मानेगा। आपको तो डर नहीं लगता? अगर ये बात बड़े साहब को पता चली? वह सिर्फ अपने लिए है, एक अनुबंध के लिए। बेशर्म हो गई है। हाँ, मैं सिर्फ अपने लिए हूँ। शर्म तो क्या चीज है? अगर मैं आज शर्माऊं तो लियू वेन ताओ मुझसे नाराज हो जाएगा। तू अमीर और ताकतवर है, कुछ भी नहीं डरता। मुझे तो बच्चे पालने हैं। अरे, कल कंपनी की टीम आकर बात करेगी और लियू वेन ताओ से प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगा। तू बाहर हो गई। क्या मतलब? बिल्कुल वही मतलब। इस प्रोजेक्ट में तेरी जरूरत नहीं। मैं समझ गई। शेनजोंग ने आज जो कुछ किया, मुझसे बदला लेने के लिए। वरना चेन निदेशक समझती थी कि मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूं। वरना चेन निदेशक समझेगी कि मैं तुम पर अभी भी भावुक हूं। शेन जी, यह प्रोजेक्ट मैं नहीं छोड़ूंगी। अपनी काबिलियत से बेहतर जल्दी बेहिसाब हो जाए। ये 2 लोग कहानी है।
हेलो बेबी। डॉक्टर ने आपको कम मिठाई खाइए कहा था। क्या वैसा हो सकता? यह तो मेरा बेबी है। दिया है। हो। बेबी। अरे शिंगचैन, अच्छा तो दादा अब चलता हूँ, बाय बाय। दादाजी, धन्यवाद कि आपने मेरा और माँ का बदला लिया। यह है दादाजी के लिए मेरा इनाम। ठीक। आपकी उम्र तो बहुत हो गई, यह तो बूढ़े पेड़ में फूल खिले। गुस्ताखी, घुटने टेको। अपने पोते से वादा किया, मुझे पूरा करना ही होगा। घुटने टेको। आपको पता चल गया है ना? क्या चेन याओ याओ ने आपको बताया? चेन याओ याओ का कोई दोष नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि मैंने लियू वेंटाओ को पीटा? क्या तूने लियू पांगजी को भी पीटा? तू सच में हिंसक प्रवृत्ति का है। जा एक मनोचिकित्सक लाओ, बाबू की जांच करवाओ। जी। अब घुटने टेक सकता है। अगर आज तू घुटने टेकता है तो मैं सोच सकता हूं तेरी तांग परिवार से सगाई रद्द करना। ठीक है। बहुत उबाऊ, मम्मी कब आएंगी? वाह, ये दादाजी बहुत कमाल हैं। सच में हिंसक को संभाल सकते हैं। धन्यवाद दादाजी। शेनजोंग, चेन निदेशक के बेटे की जानकारी मिल गई। क्या पता चला? नाम के अलावा कुछ नहीं पता चला। लगता है सारी जानकारी मिटा दी गई है। क्या? मेरा पोता हो गया है। मालिक, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने आपके आदेश के अनुसार छोटे साहब की जानकारी छिपा दी है। मालिक, यह साहब को क्यों नहीं बताया? उसे खुद भी नहीं पता कि उसका बेटा है। यह शेन वंश का उत्तराधिकार कैसे लेगा? अब सत्ता के हस्तांतरण का नाजुक समय आ गया है। यह गू जो भी हरकत करने की तैयारी में है। अभी तो इस बच्चे को अपनाने का समय नहीं आया। तुम मेरे लिए नजर रखना, उन माँ बेटे पर कुछ भी हो मुझे फौरन खबर देना। जी। लियू जोंग, याओ याओ आ गई। कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? अपनी जगह खुद ढूंढ लो। भैया, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम्हारी खातिर नहीं करूंगा। ये कैसी बात कह रहे हैं? आपको देखना मेरा कर्तव्य है। लियू जोंग, कल वाली बात माफ कीजिए। याओ याओ, तुम तो बहुत अजनबी हो गई। तो तुम कल मेरे लिए उस शेन यूशिंग को थप्पड़ मारा। अगर मैं तुम्हें और दोष दूं तो क्या मैं बेईमान हो जाऊंगा? इसीलिए तो हमारे लियू जोंग बड़ी कमाई करते हैं। याओ याओ, तुम मुझे सच बताओ, वह शेन यूशिंग, क्या वह तुम्हारे प्रति थोड़ा कुछ है? अरे बेशर्म औरत, तूने ही मेरे पति को इस हालत में पहुंचा दिया। तुझे मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अब देख लेती हूँ तुझे। तेरा मुंह कैसे दिखाता है? अब तुझे सबक सिखाती हूँ। बेशर्म औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखो, सब गलत फहमी है। कोई तो आओ, कोई तो आओ। बुरी औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह औरत, यह याओ याओ आओ। सच में माफ कीजिए, आपको मेरी बेइज्जती देखनी पड़ी। आप बैठिए। आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। मैं आपसे मिलने आई थी, इससे भाभी को गलतफहमी हो गई। और मेरा यह कॉन्ट्रैक्ट मैं कैसे मुंह दिखाकर आपसे साइन करवाऊं? कल कंपनी का कोई और आपसे बात कर लेगा।
याओ याओ, आप देखिए यह मामला, आपको इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी। यह कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करता हूं। आपको यह कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करता हूं। मैं साइन करूंगा। कलम। याओ याओ दीदी, आप ठीक हैं? अच्छा किया, लियू जी की पत्नी बिल्कुल सही समय पर आई। याओ याओ दीदी, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी मेहनत की। अगर सच में कुछ चोट लग गई होती। वजह यह है कि तुम उसे नहीं जानते। ऐसी औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। माफ कीजिए शेन जी, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अगर मैं लियू मोटे को बता दूं, तुम उसे धोखा दे रही हो, तुम्हें लगता है वह क्या करेगा? तुम्हें लगता है वह क्या करेगा? ये शेन जी, आप जैसा चाहें। याओ, जाकर उसके लिए दवा ले आ। हाँ। रुको, अभी किसने मारा? लियू वेंताओ की पत्नी। मेरी खरीदी चूड़ी देखो कैसी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, चेन याओ याओ वह औरत, उस दिन मैंने उसे मारी थी। उसने हाथ भी नहीं उठाया और मेरे सामने दिखावा करती है। पता नहीं क्या दिखावा कर रही है। तू बदबूदार औरत, मेरे पति को बहकाने की हिम्मत कैसे की? तू बदबूदार और एक को फुसलाना भी काफी नहीं और मेरे पति को फुसलाने की हिम्मत? तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तुम दोनों पागल हो। तू इंसान अभी नहीं मानती, मारो उसे। पता नहीं था कि लियू वेंताओ की पत्नी ऐसी औरत है। लगता है उसने कहा कि चेन याओ याओ लोगों को फुसलाती है। वह भी भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, मेरे पति ने सही कहा, चेन याओ याओ के पास काबिलियत है और उदार भी है। बाजार में उसकी पकड़ है। जो पुरुष उसके साथ काम कर चुके हैं, उनमें से किसी ने भी उसका फायदा नहीं उठाया। याओ याओ, गाड़ी रोको। कैसे चोट लगी? क्या गंभीर है? समझदार हो। ऑर्डर लेने के लिए बस थोड़ी सी चोट है, कोई बात नहीं। असल में अगर तुम मुझसे शादी करोगी तुम। डॉक्टर सोंग, मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। फूल बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये मुझे सूट नहीं करते। ये बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकती। शेन यूशिंग शिंगचेन के पिता है ना? शेन युहांग शिंगचेन के पिता है ना? क्या यह उसकी वजह से है? सोंग जिनशु, डॉक्टर सोंग, तुम जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने अभी तक तुम्हें अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना है। बेईमान। क्या शेन परिवार सगाई तोड़ रहा है? नामुमकिन। शेन चाचा तो मुझसे बहुत खुश थे। तुम्हारे वही शेन चाचा ने खुद फोन किया था। शेन युहांग की पत्नी सिर्फ मैं हो सकती हूँ। अगर मैं नहीं तो कोई और नहीं हो सकता। तेरे माँ बाप मर गए और तू अभी भी अकड़ रहा है। इतना पेट्रोल कैसे लीक हो गया? बहुत बुरा। यह गाड़ी नहीं चल सकती। शेन जी, आपका ड्राइवर आपको लेने नहीं आया, बहुत बेहूदगी है। नहीं तो मैं आपको छोड़ दूं। शेन जी, शेन जी,
मैं अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा हूं। इतनी जल्दी क्या है? 10 लग गए। घर भाग रहे हो शौचालय के लिए? अरे चेन याओ याओ, मैंने इतने बार हॉर्न बजाया, क्या तुम बहरी हो गई हो? कुछ सुनाई नहीं दिया? शेन जी, अब ऑफिस का समय नहीं है। काम हो तो कंपनी में बात करें। चेन याओ याओ, अभी तुरंत गाड़ी किनारे रोको। तुम्हारी गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है। पेट्रोल लीक हो रहा है। पेट्रोल लीक कभी भी फट सकता है। शेन यूशिंग, मेरे ब्रेक फेल हो गए लगते हैं। क्या? चेन याओ याओ, घबराओ मत, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। अब टर्न इंडिकेटर लगाओ और लेन बदलो, धीरे धीरे रेलिंग से रगड़ो। देखो कि क्या रेलिंग की मदद से गाड़ी रोक सकते हो, समझे? शेन यूशिंग, अगर मुझे सही याद है, आगे 2 मिनट बाद एक ढलान है। क्या मैं ऐसे ही चली जाऊंगी? अच्छा ही है, तो इतनी थकान नहीं होगी। चेन याओ याओ, क्या तू मुझे सुन सकती है? चेन याओ याओ, होश में रह। मैं नहीं मर सकती। मेरा शिनचेन बेबी है। मैं नहीं मर सकती। चेन याओ याओ, तू मेरी बात सुन। आगे रेलिंग है, अभी टक्कर मार। मैं आ शेन यूशिंग, जाग जा। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शेन यूशिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शेन यूशिंग, तुम जाग गए। शेन यूशिंग, ये मरीज जल्दी लेट जाइए। चेन याओ याओ, क्या तुम सुअर हो? उस बेकार गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और तुम इतनी देर चला पाई? तुम कैसे हो? दर्द हो रहा है? चेन याओ याओ, बात मत बदलो, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं। यह मत समझो कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा दिया था। तुम सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? चेन याओ याओ, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? तुमने अभी जांच नहीं कराई है। जल्दी लेट जाओ। लेट जाओ। वह अब सुन नहीं पा रही है। तुम लोगों को अब तक पता नहीं चला? जल्दी से उसे जांच के लिए ले जाओ। मैडम, क्या आप सुन सकती हैं? यह मरीज पूरी तरह से बाहरी हो गई है। विस्तृत जानकारी के लिए जांच करनी होगी। डॉक्टर, उसका हाथ देखिए। जाओ, सभी डॉक्टरों को यहां बुलाओ। याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए बहरा हो गई थी। अब सुन सकती हूँ। हाथ का क्या? हाथ भी ठीक है, बंद गया है। हंसते हंसते मुंह फट गया। हंसते हंसते मुंह फट गया। तो ठीक है। जान देकर तुम्हें बचाया। तुमने मुझे एक मुस्कान भी नहीं दी। तुम कैसे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? दिमाग ठीक है? दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं? तुम चाहते हो मैं पागल हो जाऊं? है ना? लगता है ठीक है।
बस पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करते वक्त तुम्हारे मुंह में लहसुन डाल दिया क्या? याओ याओ, तुम ठीक हो? मैंने सुना है तुम्हारा हादसा हो गया। नहीं, कुछ नहीं। शेनजी, सोंगजी, आप दोनों भी यहाँ हैं, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। स्पार्थ, आपको ताक हरता की। दर्द से मर गया। शेनजी, सोंगजी, आप दोनों क्या आप थोड़ा हट सकते हैं? मुझे याओ याओ से कुछ काम है। नहीं, दिल, माफ कीजिए। रुको, सोचा नहीं था। याओ याओ ने मोटू लियू के लिए। हैरत है तुम्हें बाहर निकाल दिया। जो मिलता नहीं उसके लिए दिल बेचैन रहता है। इसे कहते हैं सहारा मिले तो निडर। तुम ही कहो, अब ये क्या होगा? तो आपका मतलब है कि यह तांग परिवार ने किया है? धीरे बोलो मेरी दीदी, मैं तुम्हें बताता हूं। शेनजोंग, इन सालों में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तांगवान का ही योगदान है। मैंने सुना है कुछ साल पहले एक छोटे बॉस की बेटी उसके बहुत करीब थी, फिर एक हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। अब शेन और तांग परिवार की सगाई टूट गई है। मुझे लगता है यह जिम्मेदारी तुम पर ही आएगी। भले ही उसने सगाई तोड़ी, मुझसे शादी नहीं करेगा। शुक्रिया लियू भैया, मैं समझ गई। ठीक है, तो तुम अच्छे से आराम करो, मैं चलता हूं। अरे हाँ मेरी बीवी, शेन झोंग के आदमियों ने मारा। अगर तुम कहो कि उसका तुम पर कोई मतलब नहीं तो मुझे यकीन नहीं होता। चलता हूं। तांग जी, आप मुझसे आत्मसमर्पण कराना चाहती हैं? भले ही तुम आत्मसमर्पण न करो, तियानशिंग के अध्यक्ष आपको जल्द ही ढूंढ लेंगे। आप मुझे मार डालेंगी। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। मुझे पकड़वा दो, हम दोनों साथ जेल जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, मेरे लिए यह जुर्म कबूल कर लो। इनाम 50 लाख। तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने के लिए काफी है। जब तुम जेल से बाहर आओगे, बाकी की जिंदगी फिर कभी पैसे की चिंता नहीं होगी। अब पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चेन याओ याओ, इस बार तुम बच गए। बच्चे, दादा तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे, बस तुम्हारी माँ से मिलने। तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो? मेरी मम्मी को अंधेरा डर लगता है, मैं मम्मी से मिलने जाना चाहता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, तेरे बाप, वो गुंडा है, उसके पास पैसे हैं, वो देखभाल के लिए किसी को रख लेगा। वह नहीं करेगा, वह सिर्फ मुझे और मम्मी को परेशान करता है। बदमाश, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। शेन यूशिंग, दरवाजा खोलो। सोचो भी मत। शेन यूशिंग, तुम कितने बचकाने हो? नमस्ते सहपाठी, तुम ही चेन याओ याओ हो ना? सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। मेरा एक सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वीचैट पर जोड़ सकते हो? अरे सहपाठी, मैं पढ़ाई में अव्वल हूँ, कोई सवाल मुझसे पूछो। नहीं, जरूरत नहीं। तुम इतने बचकाने क्यों हो? वह तुम्हें जोड़ने वाला था। तो जोड़ लो। सात साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या इस वजह से चेन परिवार के दिवालिया होने की वजह? क्या यह चेन परिवार के दिवालिया होने की वजह से है? याओ याओ, आपकी बीमारी फिर बढ़ी, बहुत अस्थिर है। आपको तियानशेंग छोड़ देना चाहिए। आपको डर है कि वह हिंसक आदमी मेरी कस्टडी छीन लेगा। मम्मी, आप चिंता न करें, मैं एक गारंटी पत्र लिखूंगा, उससे रिश्ता तोड़ने की गारंटी। चेन याओ याओ, क्या तुम इतनी बेशर्म हो?
जो कोई पैसे दे तुम मान जाती हो? नहीं, मेरा घर दिवालिया हो या ना, तुमसे मेरा ब्रेकअप हो या ना हो, कोई अनिवार्य संबंध नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने कामयाब बनोगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। चेन याओ याओ, तुम सच यह कहते हो? मैं सच कह रही हूँ, डरने की क्या बात है? तो ठीक है, मुझे डर है। गलत आदमी से बदला लिया। आखिरकार घर आ गया। मम्मी, वॉशरूम जा रही हूँ। एक, दो, तीन, चार। मम्मी की बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है, जरूर उस हिंसक आदमी की वजह से। मैं दादाजी से कहूंगा फिर से उसे सबक सिखाएं। शिंगचेन बेबी, तुम क्या कर रहे हो? राज, राज, पिछली बार मैंने तुमसे पूछा था कि तुम अस्पताल कैसे गए, तुमने मुझसे कहा था राज्य है। इस बार फिर से कह रहे हो राज्य है। तुम्हारे पास इतने सारे राज्य कैसे हैं? बेबी बड़ा हो गया है तो उसके पास बहुत सारे राज्य होते हैं। ठीक है। मम्मी को तुम्हारे राज्य में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बस थोड़ा दुख है। ये लो, जरूर राज रखना। हाँ। अध्यक्ष, हो गया। एक बार घुटने टेकने से तियानशेंग के 5% शेयर मिल जाएंगे। अगली बार ऐसा अच्छा मौका हो तो मुझे जरूर बुलाना। जल्दी निकल। बस मेरा पोता खुश रहे तो काफी है। क्या अध्यक्ष को पहले से पता है शिंगचेन शेन यूशिंग का बच्चा है? अगर ऐसा है, मैं क्या करूं? चेन याओ याओ, काम के समय तुम यहाँ क्या घूम रही हो? चेन याओ याओ, काम का समय तुम यहाँ क्या घूम रही हो? मैं तुम्हें समझाती हूँ, कोई अवास्तविक सपने मत देखो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या तुम मुझसे ज्यादा बुरी हो? सुना है तुम्हारी सगाई टूट गई। मैं तुम क्या कर रही हो? दुर्घटना का मामला मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। दुर्घटना का मामला मेरा इससे क्या लेना देना? वह पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है। अरे, तुम तो खूब जानती हो। क्या हुआ? अरे शेन अंकल, आप तो जरूर मेरा न्याय करें। चेन याओ याओ, उसने मुझ पर हाथ उठाया। अध्यक्ष जी, क्या हुआ? देखिए, चोट तो नहीं लगी? चोट लगी है, देखिए ना, उसी ने किया है। तुमसे पूछ रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? बेशक। अगर तुम चोटिल हो गई तो मैं अपने पोते को क्या जवाब दूंगा? ओह, ठीक हूँ। आह, बहुत दर्द हो रहा है शेन चाचा, देखिए ना।
अरे मैं कहता हूँ तांग जी, तुम इधर उधर मत भागो। अब हम दोनों परिवारों की सगाई रद्द हो चुकी है। अगर तुम बार बार त्यानशेंग आओगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। क्या इस बूढ़े को भी चेन याओ याओ उस औरत ने खरीद लिया? तलाक हो गया तो भी दोबारा शादी हो सकती है। सगाई टूट गई, हो सकता है कि दोबारा रिश्ता जुड़ जाए। ठीक हो। शुक्रिया यूशिंग भैया। नहीं, क्या पहले तुमने ही नहीं चाहा था? मुझे पछतावा है। आगे से तुम्हें कोई काम हो सीधे मुझे बता सकती हो। अध्यक्ष को बताना, यह तो सीधे ऊपर जाना है। समझ गई शेन जी। हाँ, यूशिंग भैया आप उसे देखिए, बहुत बुरा। उसने अभी मुझे गिरा दिया। पापा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपका रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया? पहले आप हमेशा समर्थन नहीं करते थे मेरी और तांग परिवार की शादी, अब कैसे? अरे हाँ, शायद समझ गया हो। हाँ, देखो, हमारा शेन परिवार तो कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। और 3 पीढ़ी पीछे जाओ, कौन सा परिवार खेतों में मेहनत नहीं करता था? तो यह चेन याओ याओ स्वीकार्य है व्या? वह लायक नहीं है। मम्मी मम्मी, आपका खाना आ गया। अरे मम्मी, यह मैंने आपके लिए प्यार से बनाया हुआ टिफिन है, आप इसे खाना मत भूलना। धन्यवाद बेटा। लो, मम्मी जरूर खाएगी। आओ। याओ याओ दीदी, मालिक चाहते हैं कि आप आज रात बफेट के व्यापारिक समारोह में चलें। नहीं जाऊंगी। याओ याओ दीदी, यह व्यापारिक समारोह कई सामाजिक हस्तियों को लाता है। क्या आप हमेशा संपर्कों को महत्व नहीं देते? संपर्क धीरे धीरे बनाए जा सकते हैं। मालिक ने कहा, अगर आप नहीं गईं, तो मुझे निकाल देंगे। कमीने, मैं जाऊंगी। धन्यवाद याओ याओ दीदी। ठीक है, शुक्रिया मत करो। दोपहर का खाना खाया? शिंगचेन बेटे ने बनाया है। शुक्रिया दीदी। शेन जी, याओ याओ दीदी मान गई। हाँ, रुको। यह टिफिन कहां से आया? यह याओ याओ दीदी ने दिया। मालिक ने इतने पैसे खर्च कर दिए, खरीदा। यह तो नमक का डिब्बा गिरा दिया। कितना नमक डाला है? शिंगचेन बाओबेई का हुनर सच में निराश नहीं करता। यह औरत रोज यही खाती है।
शियाओ झाओ, मेरे लिए कुछ पानी की बोतलें ले आओ। शेन जी, आपका पानी। एलन, मैं जूते लाना भूल गई। अब काम का समय खत्म है, रास्ते में बहुत जाम है। तियानशिंग की छत पर हेलीपैड है, रोजी को यहाँ भेज दो। हाँ, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं अपने जूते पहन लूंगी बस। आप शेन जी की चुनी हुई साथी हैं, आप इस सब के लायक हैं। आपका यह हार बहुत अनोखा है। चेन जी, आप यह जूते देखिए। अच्छा, आ रही हूँ। शेन जी कहाँ है? शेन जी को लगा समय कम है, वे पहले चले गए। आपको तय समय में पहुंचना है, वरना साल का बोनस काट लेंगे। यह किस घर की बेटी है, इतनी खूबसूरत? हाँ, बेहद खूबसूरत है। उसके कपड़ों से लगता है पहने हुए हैं। अनलॉन्च हाई कस्टम ड्रेस। हाँ, लगता है यह आसान नहीं है। यह औरत यहाँ कैसे आ गई? नमस्ते, मैं ढूंढ रही हूँ तियानशिंग ग्रुप के शेन जी। कृपया इनविटेशन कार्ड दिखाइए। चेन याओ याओ, मैंने सोचा नहीं था तुम यूहिंग भैया के पीछे पड़ गई, यहाँ तक आ गई। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। यह बफेट का बिजनेस डिनर। चेन जी, मुझे याद है तुम्हारा चेन परिवार शायद दिवालिया हो गया। तुमने किस तरीके से इनविटेशन कार्ड हासिल किया? कहीं ऐसा तो नहीं मर्दों के साथ रहकर मिला है? मैं तो कहती हूँ भले ही मर्दों के साथ रही तो भी कोई फायदा नहीं ही। फिर भी अंदर नहीं जा सकी। चेन जी, बेशक इनविटेशन है। फिर भी अंदर नहीं जा सकते। आप सब बहुत अनुभवी लगते हैं, जरूर निमंत्रण पत्र मिल गया होगा। तुम हमें आदमियों के साथ सोने वाली कह रही हो? अरे, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुमने खुद मान लिया। उससे बहस मत करो, हम यहीं खड़े रहेंगे, देखते हैं तुम कैसे अंदर जाओगे। चेन जी, बेशक निमंत्रण पत्र है। शेन गुजो, लगता है तांग जी को याद है तुमने जिस बेकार आदमी को ठुकरा दिया था। यही है शेन गुजो। सुना है यह पागल है। सुना है उसके पैर खराब हो गए, तब से वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया। अक्सर वह लोगों को अपंग कर देता है। वान चलो चलते हैं। चेन जी, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगी? शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, मुझे जरूरत नहीं। चेन जी, चलिए अंदर चलते हैं। आइए। तो ये है वो शेन यूशिंग को पसंद आने वाली औरत। बहुत दिलचस्प। अरे, तुमने उस बदमाश से कैसे पंगा ले लिया? वह दरवाजे पर वाला। क्या? मैं उसे नहीं जानती। ओ, तुम उसे नहीं जानती तो बेहतर। वह अब यू भैया से जान की बाजी लगा रहा है, वो तरीका बहुत जहरीला है।
अजी, यू भैया। ऐसे मर्द को हमें नहीं चाहिए। लेकिन यह चेन जी एक औरत होकर खुद ही किसी और की मालकिन बनने को तैयार है। मैं आज जरूर तुम्हारे लिए हिसाब मांगूंगी। अच्छा, मैं पहले जाती हूँ। तुम ही कमाल हो। बफेट की पत्नी मालकिनों से बहुत चिढ़ है। तुम्हारा यह रोना, चेन याओ याओ बर्बाद हो गई। यह मत सोचो कि कुछ खूबसूरत आदमी तुम्हें टोस्ट कर रहे हैं, इससे तुम कुछ खास नहीं हो गई और जानबूझकर मेरे सामने दूसरे आदमियों से फ्लर्ट कर रही हो। यू भैया, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? मैं लोगों को ले आया और तुम फिर से मना कर रहे हो। ऐसे ही रहा। मैं चेन जी के साथ डांस करने जा रहा हूँ। अरे मजाक था। चलो। चेन याओ याओ, चेन जी का हार छूट गया। एलन, हाँ। गाड़ी तैयार करो, हम चेन जी को हार पहुंचा देंगे। ठीक। क्या बात है यूशिंग? यूशिंग, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? अभी वहां जाओ। उसे मुझसे मांगने दो। यह महिला, ये देवी, आखिर आपने श्रीमती बफेट को कैसे नाराज किया? इतने लोगों के सामने उन्हें इतना शर्मिंदा किया। कौन जाने, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मुझसे मुकाबला? तो आप श्रीमती बफेट हैं। मुझे नहीं पता मैंने आपको कैसे नाराज किया। जब तुम्हें नहीं पता तो उसे पीटते रहो। जब तक पता न चले तब तक मारो। तब तक मारो जब तक वह समझ न जाए। हाँ। अभी तक शुरू नहीं किया क्या? हटो। चेन याओ याओ, बस तुम कहो, मैं अभी वहां आ जाऊंगा। बस तुम कहो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चेन याओ याओ, तुम बोलती क्यों नहीं? अगर मैं शेन यूशिंग से मदद मांगूं, चाहे वह मेरी मदद करे या न करे, बफे परिवार के विरोध में खड़ा हो जाएगा। तियानशेंग, शायद मुसीबत आ जाएगी। श्रीमती बफे, मैं सच जानना चाहती हूँ। अच्छा, चूंकि तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। तुमने ले लिया वह जो तुम्हारा नहीं है। अगर अब तुम अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो तुमने किसी और की चीज चुराई है, तभी तो। मैंने नहीं किया। अब भी मान नहीं रही। मैंने कहा नहीं। फिर भी नहीं। और मारो। मैंने कहा था नहीं। फिर भी कह रही हो नहीं। इसे और मारो। छठो, मैं चेन याओ याओ बिल्कुल सीधी सच्ची हूँ। तुम कहते हो मैंने चुराया तो सबूत पेश करो। किसने कहा तुमने चुराया? बहुत हो गया। क्या हंगामा है? यह सब उसकी वजह से है। वह अपनी गलती नहीं मान रही। तुमसे कोई मतलब नहीं। अगर तुम कहते हो कि मैंने कुछ चुराया है तो सबूत पेश करो। आज की दावत में खलल डाला, माफ कीजिए।
तुम अपमान क्यों सहना पसंद करती हो? मुझसे मांगना भी नहीं चाहती। शेन जी, चेन मैडम कहा, यह उनका हार है जो छूट गया। चेन मिस कहा, यह उसका भूला हुआ हार है। यह हार कहाँ से आया? मैं देख रही हूँ चेन मिस इसे हमेशा गले में पहनती थी। इस्तेमाल के निशान देखकर कई सालों से पहन रही हैं। चेन याओ याओ, तो तुम इसे हमेशा रखे हुए थे? बफेट जी, आज का अपमान, आने वाले कल मैं यह 100 गुना चुकाऊंगा। यूशिंग भैया पागल हो गए। इतनी हिम्मत कैसे हुई बफेट जी से बात करने की? क्या इसका मतलब यह है कि तियानशेंग ग्रुप बफेट परिवार पर हमला करने वाला है? तियानशेंग भले ही मजबूत हो, लेकिन बफेट परिवार का व्यवसाय दुनिया भर में फैला हुआ है। मैं क्या डर सकती हूँ एक छोकरे से? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं गिर नहीं सकती। शिंगचेन बेबी अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। चेन याओ याओ, माफ करो। शेन यूशिंग, मैं तुमसे और प्यार नहीं करना चाहती। नहीं सोचा था यह औरत उस आदमी के लिए इतनी प्यार करती है। नाजायज बच्चा है, उसे प्यार पाने का क्या हक? घर चलो। याओ याओ, चेन याओ याओ, तुम कहाँ हो? चेन याओ याओ, मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। यू भैया, पहले याओ याओ के घर चलकर देख लेते हैं। हाँ, मम्मी को भी अंधेरे से डर लगता है और गरज से भी डरती हैं। मम्मी अभी क्यों नहीं आई? शिंगचैन बेबी, डरो मत, दादा यहाँ है। दादा, मेरी माँ अंधेरे से डरती है, गरज से भी डरती है। डरो मत बच्चे, दादा यहाँ हूँ। मेरी माँ कब वापस आएंगी? डरो मत। दादा, अगर तुम सच में मेरे दादा होते तो अच्छा होता। शिंगचैन बच्चे, दादा तुम्हारे सगे दादा हैं। बच्चे, तुम दादा को सुनाओ अपने बचपन की बातें। कमी नहीं, मैं जानता हूं तुम अंदर। जल्दी मेरे लिए दरवाजा खोल। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? मेरे साथ मजा कर। उसके बाद से मैं और मम्मी बहुत डरते थे गरज और बारिश की रात से। बच्चे, अब से हर बारिश की रात मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अच्छा? हाँ। याओ याओ, चेन याओ याओ, दरवाजा खोल। डरो मत बच्चे।
आप कैसे यहाँ? हिंसक डैडी। तूने मुझे क्या कहा? हिंसक डैडी। किसने तुम्हें ऐसे बुलाने की इजाजत दी? उसने गलत नहीं कहा। तुम ही उसके असली पिता हो। आप मेरे बच्चे को क्यों छू रहे हैं? तुम्हारा बच्चा? यह बच्चा तुमने किसके साथ पैदा किया? शेन जी, आप गलत समझे। मेरा बच्चा 5 साल का है। तुमसे कोई मतलब नहीं। क्या? मुझे यकीन नहीं है। वह चेन याओ याओ कैसे मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है? सच है। डीएनए टेस्ट से पता चला है तुम दोनों पिता पुत्र हो। शुक्रिया। यू भैया, सच है। मेरा बच्चा। चेन याओ याओ, आखिर तुमने मुझसे कितना कुछ छुपाया है? डैडी, मेरी मम्मी कब वापस आएंगी? क्या तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आई? क्या तुम जानना चाहते हो कि चेन याओ याओ कहाँ है? क्या तुम जानना चाहते हो कि चेन याओ याओ कहाँ है? तुम हो। मुझे छोड़ दो। मेरी तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है। मेरा अपहरण करके शेन युक्सिंग के लिए कोई खतरा नहीं है। तुम अपने आप को बहुत कम आंकती हो, शेन। युक्सिंग के दिल में अपनी अहमियत। अहमियत? आज बफे की पार्टी में तुमने भी देखा, वह मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। तो फिर तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना है। हम मिलकर शेन युक्सिंग को गिरा देंगे। फिर तियानशेंग ग्रुप जनरल मैनेजर का पद तुम्हें मिलेगा। उसने तुम्हें जो अपमान दिया है, तुम वह सब उसे एक एक करके चुका सकती हो। दो। मुझ में यह क्षमता नहीं है। तुम मुझे छोड़ो। ठीक है, मेरे पास बहुत समय है। तेरा हाँ कहने का इंतजार। तुम मुझे छोड़ो। उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। साहब, यह महिला शायद बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त है। द्विध्रुवी विकार। नैदानिक मुझे छोड़ो। अभिव्यक्तियों के अनुसार, और मैंने अभी इस महिला का रक्त नमूना लेकर पाया, द्विध्रुवी विकार की दवा के घटक हैं। उसे शांत कर दो। चेन याओ याओ, मैं जन्म से विकलांग हूं, ब्रीड। तुम मानसिक रूप से विकलांग हो। असल में हम दोनों ही सबसे उपयुक्त जोड़ी हैं। मैं तो सच में तुम्हें और पसंद करने लगा हूं। मम्मी, शिंगचेन, तुम चिंता मत करो। डैडी जरूर तुम्हारी मम्मी को ढूंढ लाएंगे। शेयर हस्तांतरण अनुबंध सब तैयार है। देख लो। बस तुम पहले ये देख लो। यह याओ याओ बच्ची का पिछले सालों का हाल है। तमाम संकेतों से पता चलता है कि वह उस समय तुम्हें छोड़कर गई थी, मजबूरी में था। द्विध्रुवी विकार। द्विध्रुवी विकार। लगभग मर गई थी। सोंग जिनशु उसकी डॉक्टर है। मुझे मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार यह दिखाती है कि उस समय उसकी जीने की इच्छा बहुत कम थी। अगर वह शिंगचेन बाओबेई से गर्भवती नहीं होती तो वह चेन याओ याओ मेरी पहली मरीज है। उसकी हालत मेरी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर है।
सोंग डॉक्टर मरीज अब कुछ नहीं खा पी रही है, यहाँ तक कि न्यूट्रिशन लिक्विड भी रिजेक्ट हो रहा है। 30 दिसंबर 2018 धूप। आज मरीज ने बाथटब में कलाई काट ली। समय पर बचा लिया गया। चेन याओ याओ, चेन याओ याओ, चेन याओ याओ गर्भवती है। मैंने यह खबर उसे बताई तो उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तुम ऐसे करती रही तो मर जाओगी। तुम्हें पता है क्या तुम्हारा बच्चा है? मुझे एक नाम पता चला जो उसके दिल में दफन था। शेन यूशिंग कहें या शेन यूशिंग, यह शख्स उसकी भावनाओं का स्विच है। सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं। बस करो। काफी नहीं, काफी नहीं। आप शांत रहें। चेन याओ याओ, क्या तुम्हें इतनी शर्म नहीं? जो भी पैसे दे तुम तैयार हो, है ना? वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए शर्म छोड़ दी। तुम कितने कामयाब हो गए हो, अधिकार और ताकत, किसी से डर नहीं। मुझे बच्चा पालना है। यह श्रीमती जी। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं किस हक से उसके साथ ऐसा करता हूं? वह मुझे लियू पांगजी के कारण मारती है। डर था कि मुझ पर केस हो जाए। उसने बैंक्वेट हॉल में मुझसे मदद नहीं मांगी। डर था कि मेरे दुश्मन बढ़ जाएंगे। वो चांद, तो वह शख्स जो अंधा और नासमझ था। हमेशा मैं ही था। वो चांद, सारे कनेक्शन इस्तेमाल करो। चेन याओ याओ को ढूंढना ही होगा। शेन बुझो को क्या चाहिए? सब उसे दे दो। हाँ। सारे कनेक्शन? हाँ, सारे कनेक्शन। बफेट ग्रुप भी शामिल है। हमारा परिवार क्या कभी किसी से डरता है? यह तो बस एक शेन यूशिंग और बस एक त्यानशिंग समूह क्या हलचल मचा सकता है? अब बाफेट परिवार के 60% शेयर शेन यूशिंग के पास हैं। तुम्हें लगता है वह मचा सकता है कैसा तूफान? क्या यह नामुमकिन है? शेन यूशिंग के पास इतनी जबरदस्त ताकत है। शेन यूशिंग बस कुछ ही सालों में इतना कुछ हासिल कर लिया। जल्दी से तोहफा तैयार करो और माफी मांगने जाओ। सुना है सोंग डॉक्टर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मनोचिकित्सक हैं, तो आप पर निर्भर हूं। जब मैं मरीज देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बाकी लोग बाहर जाएं। और आप, मैं रह सकता हूं, इससे इलाज पर असर पड़ेगा। तो डॉक्टर सोंग, आपका शुक्रिया। उन पर नजर रखो। जी। याओ 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 याओ, जागो। डॉक्टर सोंग, तुम यहां कैसे हो? कुछ हुआ है। मेरे आने से पहले सुना है कि शेन यूशिंग पहले ही बफे परिवार पर युद्ध की घोषणा कर दी। तुमने क्या कहा? तुम्हारे लिए। वह काफी बहादुर है। याओ याओ, चाहे जो भी हो, हम पहले यहां से निकलते हैं। चलो।
बहुत जल्दी आ गए। आपकी मांगी हुई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, उसे छोड़ दो। जल्दी नहीं। मैंने कहा उसे छोड़ दो, सुना नहीं? एक व्यापारी के नाते तुम्हें समझना चाहिए, कभी कभी जब तुम जल्दी में पड़ जाते हो तो तुम हार जाते हो। यूशिंग, तुम जो चाहते थे वो यहाँ है। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। सच कहूं तो मैं कभी कभी सच में तुमसे ईर्ष्या करता हूं। शेन परिवार के नाजायज बेटे के नाते हैरत है तुम शेन परिवार की संपत्ति पा गए। शेन याओ याओ तक भी तुमने उसे सबके सामने अपमानित किया। वह भी मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहती। याओ याओ, माफ करना। तुम्हारी और क्या मांग है? एक साथ कह दो। मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। क्या तुम कर सकते हो? माँ, मम्मी, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। अरे बच्चे, बुरी औरत। हाँ हाँ, तुम्हें मारना बहुत ज्यादा होगा। तुम इस पर 30 मिनट घुटने टेको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यूशिंग नहीं, अगर तुमने घुटने टेक दिए तो तुम्हारी टांगें खराब हो जाएंगी। तुम इस पर 30 मिनट घुटने टेको तो मैं चेन याओ याओ को छोड़ दूंगा। शेन गुझो, तुम बहुत ज्यादा हो। नहीं टेकोगे तो चले जाओ। आज से चेन याओ याओ मेरी है, जीना या मरना। मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं घुटने टेकता हूं। यूशिंग नहीं, तुम। घुटने मत टेको। शेन यूशिंग, तुम घुटने मत टेको। नहीं, मत करो। नहीं, इसे रोको और वापस ले जाओ। याओ याओ, उन्हें रुकने को कहो। रुको। याओ याओ, माफ करो। हमें जाने दो। याओ याओ, तू थोड़ा शांत हो जा, वह तेरे लायक नहीं है। चेन याओ याओ, शांत हो जा। हिरमान, अगर तूने हमें जाने नहीं दिया, मैं आज तुझे खत्म कर दूंगी। हम दोनों मर जाएंगे। याओ याओ, मुझे दे। क्या तुम उसका ध्यान रखोगे? वह मेरी जान से भी ज्यादा अहम है। क्या कर रहे हो? मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। काफी है। काफी है, काफी है। आदमी मिला? नहीं। तो जल्दी ढूंढो ना। जी। यही चीज काम आती है। हाँ, अरे बच्चे, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं मम्मी के पास जाना चाहता हूँ। ये मम्मी डैडी क्या है? न पश्चिमी न देसी। हो सकता है तुम्हारी माँ वापस चली गई हो। चलो उसे ढूंढे, ठीक है? मैं बहुत उत्सुक हूँ यह देखने के लिए कि बच्चा गायब है। तुम क्या करोगी? चेन याओ याओ,
मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझसे पंगा लेने का बुरा अंजाम होता है। शेन चाचा, आप यहाँ कैसे? मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं है, मुझे अभी बच्चा ढूंढना है। बच्चा क्या? चेन याओ याओ का बच्चा है? तुमने देखा था? कहाँ देखा? मैं नहीं, मैं सिर्फ उत्सुक थी। आप क्यों ढूंढ रहे हैं चेन याओ याओ के बच्चे को? सच कहूं तो वह बच्चा यूशिंग का है। क्या गलती हो गई? वह कैसे हो सकता है? गलत नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कि उस बच्चे को भेज दिया। शेन चाचा, मैं भी आपके साथ चलूं? तेज चलाओ। जी। रुको। क्या हुआ साहब? अस्पताल जाना नहीं था क्या? शिंगचेन, डैडी, हाँ, सच में है डैडी ये शब्द। कान में गड़बड़ है। उसने डैडी कहा था। डैड क्या? डैडी, हाँ। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो है ना? मैं तुम्हें मम्मी, 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 बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे को बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं, हमने तो किया। ये तो नेक काम है। हम जो कर रहे हैं वह अच्छा काम है। बेशक कुछ मुआवजा लेना चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था अच्छे काम करना बिना बदले की उम्मीद के? हाँ, बदले की उम्मीद नहीं, लेकिन यह बदला मुझे मजबूर करता है। मैं बस एक बार छू लूं। ये सब सच में तुम्हारे लिए है, लेकिन यह औरत है। क्या यह इस तरह का काम करवा रही है? अरे हाँ, यही वो है। बेहुदा लगती है, देखते ही पता चलता है कुछ अच्छा नहीं है। धन्यवाद मालिक। आज सब लोग खूब मजा करें। सारा खर्च मैं चुकाऊंगी। वान, क्या तुम सच में शेन यूशिंग से शादी करोगी? बिल्कुल सच है। सुना है सगाई तोड़ दी, लेकिन यह शेन यूशिंग की मर्जी नहीं थी। सुना है शेन यूशिंग बफेट परिवार को भी सम्मान देना पड़ता है। हम गिलास उठाए। वान को शुभकामनाएं। सपने मत देखो। तू आशीर्वाद चाहती थी ना? तो तुझ जैसी बेशर्म, बेहया, नीच औरत को कभी प्यार ना मिले और तू अकेली रह जाए। चेन याओ याओ, तू पागल हो गई है। कमीनी। यही बात तुझ पर लागू है। सिक्योरिटी कहाँ है? सब सिक्योरिटी मर गए क्या? जल्दी से इस पागल औरत को ले जाओ। चेन याओ याओ, तुमने हिम्मत कैसे की मारने की? हाँ, तुम सच में पागल हो गई हो। क्या तुम? शेन यूशिंग ने तुम्हें छोड़ दिया और हमारी वान पर गुस्सा निकाल रही हो। मैंने तुझे क्यों मारा? खुद बता। मुझे क्या पता? तू बच्चे को परेशान करना चाहती थी ना? तुझे पता नहीं? तू मेरे बच्चे को तंग करना चाहती है, तुझे नहीं पता? तंग किया तो क्या? बस एक बच्चा ही तो है। तेरा बच्चा एक मजाक है।
वानवान ने तेरा बच्चा खत्म कर दिया और काम भी आसान हो गया, है ना? तू बिना शादी के गर्भवती है और बच्चे वाली औरत। तुझे शर्म नहीं आती यहाँ चिल्लाने की? मत सोच कि तू पहले शेन यूशिंग से कुछ रिश्ता था तो हम पर सवार हो सकती है। तू एक बर्बाद परिवार वाली बेहाल औरत, तुझे निपटाना हमें खुद हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। उसे निपटाने से पहले क्या मैं पहले मजा ले लूं? आखिर रोंगचेंग की मशहूर सोशलाइट है वो। मजा, बहुत मजा आता होगा। शेन याओ याओ, मेरे तांग घर में उत्पात की हिम्मत। तुझे तैयार रहना होगा तंग किए जाने की तैयारी। बच्चे का सहारा नहीं रहा। तू मुझसे किस चीज से लड़ेगी? कौन है मेरी छोटी मालकिन से बेअदबी करता है? कौन है जो हमारी छोटी मालकिन का अपमान करे? यह शीन परिवार के शीन प्रबंधक हैं। क्या तुमने सही देखा? शेन प्रबंधक, गुस्सा न करें। चेन याओ याओ की यह चाल, मैंने अभी तक इसे कुछ नहीं समझा। शेन प्रबंधक हमारी वानवान का पक्ष लेने आए हैं ना? तो मतलब शेन परिवार ने वानवान को छोटी मालकिन मान ली है? बधाई हो वानवान, तुम्हारी मुराद पूरी हुई। यही तो, कुछ लोगों की तरह नहीं नाहक ऊंची डाल पर चढ़ना चाहते हैं। अब तो तुम्हारा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। मैं देखती हूँ क्या लेकर हमसे लड़ोगी। जल्दी करो, कपड़े उतार दो। तुम मुझे मजा लेने दो भैया, बाद में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम लोग कैसे निश्चित हो कि शेन प्रबंधक की बातों में छोटी मालकिन तांगवान ही है? कैसे? क्या तुम शेन परिवार की छोटी मालकिन हो? मैं ही हूँ। बेशक मैं हूँ। तुम लोग। शेन जी, कोई जल्दी नहीं, मैं देखूंगी चेन याओ याओ का सपना कब तक चलेगा। हाँ, अरे किसे नहीं पता तुमने उस समय शेन जी को गरीब समझकर छोड़ दिया था। यह बात पूरे स्कूल में मशहूर है। क्या तुम्हें लगता है शेन जी अब भी तुमसे शादी करना चाहेंगे? हाँ, वह सच में बहुत आत्मविश्वासी है। शेन जी तो कोई मामूली आदमी नहीं है। वह सोचती है बस अपनी उन छोटी चालों से शेन जी को काबू कर सकती है। एक कचरे के लिए वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अब भी क्या रुके हो? हाथ लगाओ। रुको। शेन जी, कोई बात नहीं। यूशिंग जी, अगर कोई नाराज हो मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा रुको। हमारे शेन परिवार की बहू चेन याओ याओ जी हैं। क्या? नामुमकिन। क्या चेन याओ याओ सच में शेन परिवार में शादी करने वाली है? शेन गुआनजिया, मैंने कभी नहीं सुना कोई शेन परिवार की बहू, खासकर ऐसे बर्बाद परिवार से। वह शेन परिवार में शादी करने के लायक कहाँ? अच्छा, समझ गई। कहीं तुमने चेन याओ याओ से पैसे लेकर यहाँ दिखावा करने आए तो नहीं? चेन याओ याओ, तुम सच में बेईमान हो। लेकिन तुम्हारी ये छोटी चालें हमें नहीं भाती। बिल्कुल, एक प्रबंधक को खरीदकर यहाँ रौब जमाने की हिम्मत कर रही हो। शेन गुआनजिया, तुम मत थोड़े से लाभ के लिए अपना भविष्य बर्बाद करोगे। बिल्कुल, जब वानवान ये बात शेन जी को बताएगी तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यह बेहूदगी है। उनसे समझदारी की उम्मीद मत करो। चिंता मत करो मालकिन, आज मैं उन्हें जरूर तुम्हें जवाब दिलवाऊंगा। करो, सबको पकड़ लो। कौन हिम्मत करता है? हिम्मत कौन करता है? पापा, आप आ गए। आप ना आते तो मैं इनसे मर जाती। शेन गुआनजिया, शेन लाओ, वे मेरे पक्के दोस्त हैं। आप इन्हें लेकर मेरे यहाँ हंगामा करने आए। शायद यह ठीक नहीं है। सिर्फ आदेश मान रहा हूँ। पापा, शेन गुआनजिया तो इस चेन याओ याओ के बहकावे में आ गए हैं। सजा देनी है तो इसे दो। चेन याओ याओ अपने पापा चेन जिंगयुन जैसी हो। मैं पापा की बेटी हूँ, बेशक मैं उनकी तरह हूँ। बस पता नहीं कि तांगवान ने आपके जीन्स पाए हैं, इसलिए इतनी बेवकूफ है। मैं? तू बेशर्म औरत। चेन याओ याओ, मुझे पता है तुम्हारी बेखौफ होने की वजह। शेन परिवार ने सच में खबर फैला दी है। कहा कि तुम जल्द शेन युक्सिंग से शादी करोगी।
क्या? चेन याओ याओ ने जो कहा वह सचमुच सच निकला। लेकिन शेन होंगशी को मेरी इज्जत रखनी पड़ेगी। तो फिर मैं तय करता हूं, तुम वान वान से माफी मांग लो। आज का मामला यहीं खत्म होता है। पापा, इतनी आसानी से कैसे उसे छोड़ सकते हैं? हाँ, इतनी आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है? गलती करने वाले को माफी मांगनी चाहिए, तो जिसे माफी मांगनी चाहिए वह तांगवान है। मैं क्यों माफी मांगू? चेन याओ याओ, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैंग जी से टक्कर लेने की? टैंग जी, आपको मौका दिया जा रहा है, फिर भी आप नहीं मान रहे। चेन याओ याओ, तुम सच में चाहती हो कि वान वान तुमसे माफी मांगे? सिर्फ माफी नहीं, बल्कि उसे कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम अभी तक शेन परिवार में नहीं आई, इतनी बेशर्मी से पेश आ रही हो। तुम्हें यकीन नहीं? मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें बाहर निकाल दें। नहीं मानती। नहीं मानता। साहब, याओ याओ, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। शिंगचेन बेटा, सो गया? सो गया, लेकिन पहली बार पिता बना हूं, थोड़ी हड़बड़ी तो होती है। वह बच्चा वापस आ ही गया। तांग चाचा, मेरे शेन परिवार का मामला, तुम्हारी बारी कब आई टांग अड़ाने की? यूशिंग, मैं तुम्हारे पिता से। मेरे पिता ने कहा तुम्हारी बेटी ने बेहद गुस्ताखी से वह काम किया, तब से उसका तांग परिवार पर एहसान पहले ही खत्म हो गया। तांग चाचा, हमारे इतने सालों की दोस्ती के नाते तांग वान को आत्मसमर्पण करने दो। मैं नहीं पापा, पापा जल्दी मुझे बचाओ पापा, मैं नहीं कर सकती। बफेट अपनी पत्नी के साथ आए हैं। जल्दी बुलाओ। चिंता मत करो पापा, उन्हें कभी नहीं तुम्हें ले जाने देंगे। नहीं तो छोड़ दो। बात छोड़ नहीं सकता। आरुया का तुम्हारा अपमान आज एक साथ निपटा देंगे। बुखार तो नहीं है? बड़ा छोटा नहीं पहचानते। मैं ही तुम्हारे हाथ में सबसे बड़ा राजा। बफेट जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है, हुक्म नहीं मानता। टैंग परिवार में उपद्रव की हिम्मत किसकी? मैं तुम्हारी बात रखूंगा। श्रीमती बफेट, आप मेरे लिए जरूर न्याय करें। वही औरत जो उस दिन ऊपर आई थी, वह आज फिर से हमला करने आ गई। आप कह रही हैं मिस चेन याओ याओ भी यहाँ है? हाँ, वही है। पिछली बार आपका सबक काफी नहीं था, वह और भी बदतमीज हो गई है। बस मत करो। भगवान हमेशा मेरा साथ देते हैं। तांग जी, क्या श्री शेन यूशिंग भी यहाँ हैं? यही यहाँ हंगामा कर रहे हैं। आप तो यहाँ हैं। वे हिम्मत नहीं करेंगे आगे यह जारी रखने की। यह शेन यूशिंग बफेट जी से मिलकर न ही उसे आकर नमस्ते करने का ख्याल आता है। शेन परिवार तुम्हें यही सिखाता है। चेन याओ याओ, आज श्रीमती बफेट तुम्हें फिर से इंसानियत सिखाएंगी। अच्छा, पता नहीं बफेट जी और श्रीमती अरुया, आपका क्या कहना है? गुस्ताख। गुस्ताख तुम हो। श्री शेन, पहले सब कुछ मेरी पत्नी की गलती थी। मैं यहाँ आपसे माफी मांगता हूँ। श्री शेन, माफ कीजिए, मैं पहले उस तांग वाली औरत के बहकावे में आ गई थी और चेन जी पर हाथ उठाया। श्री शेन, कृपया मुझे माफ कर दें। क्या कर रहे हो? बफेट जी, लगता है शेन जी से माफी मांग रहे हैं। क्या मैं सपना देख रही हूँ? बफेट जी, आप चुप रहो। शेन जी को नाराज करना यानी पूरे बफेट परिवार को नाराज करना है। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी, बल्कि मेरी पत्नी से। तुमने यह कैसे किया? मैंने कहा था
मैं तुम्हारे हाथ का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता हूँ। कृपया चेन जी, अरे नहीं, कृपया श्रीमती शेन माफ करें। श्रीमती शेन, कृपया माफ करें। माफ कीजिए, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अगर इंसान अपनी ताकत और अधिकार के दम पर दूसरों को बेइज्जत कर सकता है तो वह जानवर के बराबर है। मैं नहीं भूल सकती तुमने मुझे जो अपमान दिया, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। चेन जी, सुना तुमने? चेन जी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। चेन जी, मुझे पता है तुम चेन परिवार से हो। मैं तुम्हारे पिता से पुराना परिचित हूँ। मैं यह भी जानता हूँ चेन परिवार के दिवालिया होने का कारण। बताओ। मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं जो साबित करते हैं कि चेन परिवार का दिवालिया होना तान परिवार की वजह से हुआ और तुम्हारे माता पिता की मौत भी, उनका भी इसमें हाथ है। आप क्या कह रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। यह चेन परिवार का मामला है, हमारे तांग परिवार से इसका कोई संबंध नहीं। तो तुम लोग थे? याओ याओ, तांग परिवार पर अवैध धन संग्रह का आरोप और अवैध प्रतिस्पर्धा का। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। तांग युआनझोंग और उनकी बेटी तांग वान पर कई गंभीर अपराधों का आरोप है। गिरफ्तारी मंजूर हुई। तुम्हें आगे से अब दवा नहीं लेनी है। शुक्रिया सोंग जिनशु। बधाई हो। इधर उधर घूमकर फिर भी तुम उसके पास लौट आई। खुश रहो। तुम्हें भी जल्द ही सच्चा प्यार मिले। मम्मी, याओ याओ, चलो घर चलें। याओ याओ, इतने सालों से मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहे हो।